Well, students, today I'm going to discuss with you learning and teaching paper 3 B.Ed first year, and in this very interesting topic I'm going to discuss with you, that is role of a teacher in relation to the learning strategy. आपका अपना रोल क्या है विद्यार्थियों को याद करवाने में, अधिगम में एज अ टीचर आपका क्या रोल है। बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप अध्यापक बन रहे हैं आप ज़रूर ये सोचते होंगे कि एज ए टीचर हम क्या क्या एफर्ट्स करेंगे कि अच्छी तरह से उस चीज़ को बच्चों को याद करवाएं ऑन द स्पॉट। मैंने आपके साथ पहले भी एक बार ये डिस्कस किया था, टीचिंग इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। अध्यापक बनना हर किसी के बस की बात नहीं है और इस बात से मैं आज भी बड़ा एग्री करती हूँ कि हर कोई व्यक्ति अध्यापक नहीं बन सकता। अध्यापक बनने के लिए हमें अपना बहुत सा समय लगाना पड़ता है सेल्फ स्टडी के लिए, तभी हम बच्चों को वो चीज़ सिखा सकते हैं। मेरा ख्याल है आप भी इस बात से पूर्ण रूप से मेरे साथ एग्री करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। एनी हाउ, आइए हम डिस्कस करते हैं कि बीइंग अ टीचर ऐसा क्या चीज़ में करेंगे अध्यापक बन के आप जो बच्चे उस चीज़ को समझे। तो सबसे पहले एज अ टीचर वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ टीचिंग। कौन कौन सी ऐसी शिक्षण विधियां हैं अध्यापक के लिए ज़रूरी जो एक अध्यापक को बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। सबसे पहले शिक्षण विधियों से भी मैं अगर आप कहूं कि हम स्टिमुलस वेरिएशन की तरफ ध्यान दें। आपने भी देखा होगा स्टिमुलस वेरिएशन, कहाँ अध्यापक को किस तरह से अपने वॉइस को देखना है, पर्सनालिटी को चेक करना है, वेयरिंग को चेक करना है, सब्जेक्ट मैटर की तरफ ध्यान दे रहा है। ऑल सच थिंग्स आर कवर्ड इन अ स्टिमुलस वेरिएशन। उसके बाद अगर शिक्षण विधियों की बात करें तो हर चीज़ के लिए अलग अलग, हर विषय के लिए अलग अलग से शिक्षण विधियां हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टू मेक इट इजी हम रीडिंग मेथड को ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों के साथ बहुत अन्याय है। आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों है? बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होता है कि हमने उसी समय में अपना सारा सिलेबस खत्म करना है, सपोज विद इन 2 months 3 months। तो आप ये देखिए अगर हम ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर जाएंगे तब भी वो हमारा काम नहीं होता। या ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम अध्यापकों का ड्रॉबैक होता है कि हमें उस विषय का, उस विधि का ज्ञान ही नहीं होता। ये बहुत सी विधियां होती है बेटा, जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड आप कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों के ऊपर? आप बच्चों को, जैसे सपोज जनरल साइंस के एक टीचर हैं, वो अगर ये कहते हैं कि बेटा पोटैटो की रूट्स आ जाती हैं, तो आप इजी सा बताइए जिससे बच्चा वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सके अपने आप। घर में ही ये चीज़ मिल जाएगी, पोटैटो मिलेगा, उसे किसी डार्क रूम में रखें तो देखिए रूट्स निकलने उसकी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं बेटा एक गिले कॉटन में आप एक राजमा, एक दाने को रखिए या ग्राम को रखिए, चने के दाने को रखिए, उसी से वो एक्सपेरिमेंट सिखाइए, बच्चा उस चीज़ को बहुत इजीली वे में सीखेगा। देन डिस्कशन मेथड है, ये हमारे बड़ी क्लासेस के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं मैं कहूँगी, बड़ी क्लासेस में टीचर्स जो है इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। डिस्कशन से क्या होता है कि सब लोग अपने अपने व्यूज़ देते हैं और उसका एनालिसिस निकाला जाता है। वहां पर सब बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और जो बच्चों में एक हीन भावना है कि हम नहीं बोल सकते, वो भी अपने व्यूज देंगे। तो देखिए डिस्कशन मेथड जो टीचिंग में है बहुत ही अच्छी एक विधि है। देन सेमिनार्स, इट विल हेल्प इन द हायर क्लासेस। सेमिनार्स, एक विषय लेने हैं उसके ऊपर सेमिनार्स कंडक्ट करवाने हैं। या वेरी कॉमन दैट इज असाइनमेंट मेथड्स। फॉर हाई स्टडीज इट इज कॉमन टू मेक असाइनमेंट, और जो वो असाइनमेंट बन जाती है उसे टीचर्स को चेक करना टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फील्ड ट्रिप्स है और भी बहुत से मेथड है जो हर सब्जेक्ट के अनुसार हर टीचर उस विधि को अपनाएगा। और यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी जो हमारे साइंस के टीचर्स हैं या मैथ्स के टीचर्स हैं, अगर वो प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो आप देखिए आपका स्टूडेंट उसी समय उस चीज़ को अच्छी तरह से अधिगम कर लेगा, अच्छी तरह से याद कर लेगा। अगर टीचर जो है एक्सपेरिमेंट जाकर लैब में करेंगे, नेचुरली स्टूडेंट्स विल गेन दैट। अगर टीचर जो है हर चीज़ को प्रॉपर श्यामपट्ट पर लिखेगा, बच्चे एकदम समझेंगे, लेकिन उसके लिए टीचर को कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं? एक अध्यापक को भी जब वो कार्य करता है तो वहाँ के वातावरण की कौन कौन सी ऐसी कारण है जो अध्यापक पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं? सबसे पहले होता है बेटा, जहाँ भी वो पढ़ा रहे हैं उस रूम में हर चीज़ होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए,
प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट होना चाहिए, एयर का अरेंजमेंट होना चाहिए। आप ये देखिए वहाँ पर ज़्यादा लाउड्स नहीं आनी चाहिए, जिससे टीचर भी अच्छी तरह से उस चीज़ को पढ़ाएगा और बच्चे भी उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यानी कि टीचर भी कंफर्टेबल है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर हम हर तरह की फिजिकल एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, आप देखिए टीचर जो है उस चीज़ को अच्छी तरह से बच्चों के साथ कर सकता है। टीचर पीपल रिलेशन क्या है बेटा? टीचर पीपल रिलेशन, अगर अध्यापक अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं, आप देखिए स्टूडेंट्स भी उन्हें रिगार्ड देंगे, रिस्पेक्ट देंगे और वो टीचर अच्छी तरह से एक हेल्दी रिलेशनशिप विद्यार्थियों में और अध्यापक में होगी। देन कंपटीशन, कंपटीशन से अर्थ ये है कि जो विषय टीचर पढ़ा रहे हैं समय समय पर कक्षा में उसके बच्चों में ही कंपटीशन करवाए, ABC इसी तरह से कक्षा में ही करवाए, तो बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से याद कर सकता है। देन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसका अर्थ ये है कि जब कोई बच्चा थोड़ी हीन भावना से या किसी और उससे कॉम्प्लेक्स से आगे नहीं बढ़कर आ रहा है, तो टीचर को मोटिवेट करना है और सब बच्चों को इस तरह से बनाना है कि हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे, जो भी कंपटीशन है या कक्षा का कार्य हो रहा है या किसी विशेष टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो वहां पर देखिए बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। देन रिवार्ड्स, रिवार्ड्स में यहाँ पर अर्थ है कि टीचर टाइम टू टाइम बच्चों के लिए गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, इस तरह के रिवार्ड्स दे। ये बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों को ऊपर उठाने के लिए, यानी कि अच्छा बनाने के लिए। देन पनिशमेंट, एक टीचर के लिए ये भी ज़रूरी है बेटा, वैसे तो अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना किया है कि कोई टीचर रूलर नहीं यूज़ कर सकती, बच्चों की पिटाई नहीं कर सकती, लेकिन पनिशमेंट कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को दें। क्यों? जब बच्चा किसी चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है तब हमें थोड़ी बहुत पनिशमेंट भी बच्चों को देनी चाहिए, टू रियलाइज दैट कि वो ये कार्य कर सकते हैं लेकिन वो अपनी गलती से उस चीज़ को सीखने में थोड़ा बहुत आनाकानी कर रहे हैं। देन गाइडेंस, गाइडेंस से यहाँ पर मीनिंग है कि जब भी टीचर बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उन्हें उचित जानकारी दे, यानी कि अगर सिलेबस भी है तब भी वो प्रॉपर गाइडेंस दे कि आपको उस बुक में मिलेगा या लाइब्रेरी में जाएंगे, ये स्टडी मटेरियल वहाँ पर है। अगर बच्चे प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू अपनी स्टडीज़ करेंगे, आप देखिए वो बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर सकता है, अधिगम कर सकता है। देन होमवर्क, होमवर्क बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू से वन थिंग, आप भी बेटा वुड बी टीचर्स हैं, जब भी आप बच्चों को गृह कार्य देते हैं तो आप लिमिटेड दीजिए। ये नहीं है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज घर से करके, नॉट लाइक दैट, उससे बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हमें जो गृह कार्य है इट शुड बी लिमिटेड, इतना दीजिए कि बच्चा टच में रहे स्टडी के, इतना नहीं कि उसको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा देना है। और यहाँ पर ड्यूटी हमारी क्या है, गृह कार्य में जब बच्चों को हम ये वर्क दे रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है कि वो कॉपीज टाइमली बच्चों को रिटर्न करें। अगर हम उन्हें रिटर्न नहीं करेंगे टाइमली, बच्चे का इंटरेस्ट वहाँ से भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। फर्दर वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।